नमस्कार दोस्तों। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। पता नहीं, मैं 3 बार ये वीडियोस बना चुकी हूँ और अभी भी मैंने ये बना के अपलोड की। उसके बाद भी हाफ़ वीडियो जो थी वो ऑडिबल आ रही थी और हाफ़ अनऑडिबल थी। फिर उसको मैंने अभी डिलीट किया है। अब दोबारा क्या, मैं चौथी बार ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। चलो, जब भी कोई वीडियो डिलीट हो जाती है तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि डलने के बाद ही पता लगता है कि वीडियो ब्लर है या ऑडिबल है, हाफ है या नहीं है। आज बताते हैं आपको डिफ़ॉर्मिटीज़ के बारे में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने 3 डिफ़ॉर्मिटी कराई थी: स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी, बोटनिया डिफ़ॉर्मिटी एंड अल्नर ड्रिफ्ट डिफ़ॉर्मिटी। क्योंकि मैं 3 बार वीडियो बना चुकी हूँ ना, तो अब मेरा ये टॉपिक पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा। चलो, तो स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी और बोटनिया डिफ़ॉर्मिटी। स्वान नेक जो डिफ़ॉर्मिटी वो 2017 एम्स में आई थी और बोटनिया डिफ़ॉर्मिटी 2021 में आई थी। अगर क्योंकि ये 2 डिफ़ॉर्मिटी ऐसी हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। आप कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट का एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें ये 2 डिफ़ॉर्मिटी तो आप ज़रूर पक्का करके जाएं, क्योंकि ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और हर बार आते हैं। तो आपको इसको लर्न देखो, ये तो पता ही है कि एमसीपी और डीआईपी जॉइंट और पीआईपी जॉइंट में जब कोई दिक्कत आ जाती है तब ये डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। आपको किस तरीके से, देखो मैंने तो ये लर्न किया था, मैंने सिर्फ ये टारगेट लिया था पीआईपी। ठीक है, मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कंफ्यूज ना होए आप एग्ज़ाम में। पीआईपी जो जॉइंट है, जब पीआईपी एक्सटेंशन में आ जाए तो स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी होगी, स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी। और जब पीआईपी फ्लेक्शन में आ जाए तब होगी आपकी बोटनियर डिफ़ॉर्मिटी, बोटनियर डिफ़ॉर्मिटी। आपको बस क्या लर्न करना है, पीआईपी लर्न करना है। ठीक है, जिस ऑप्शन में पीआईपी एक्सटेंशन आता है वो होगी स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी, और जिस ऑप्शन में वो पीआईपी फ्लेक्शन आता है वो होती है बोटनियर डिफ़ॉर्मिटी। और देखो, आपको ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये तो एक पैटर्न हो गया क्वेश्चन का आने का। दूसरा क्वेश्चन आने का पैटर्न क्या होगा स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी का, एमसीपी और डीआईपी जॉइंट। ठीक है, देखो पीआईपी जब एक्सटेंशन होगा तो स्वान नेक और फ्लेक्शन होगा तो बोटनियर। एमसीपी और डीआईपी जॉइंट इसके क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, जिसमें पीआईपी जॉइंट एक्सटेंशन है उसमें एमसीपी और डीआईपी जॉइंट फ्लेक्शन होंगे, और जिसमें फ्लेक्शन है पीआईपी जॉइंट उसमें एमसीपी और डीआईपी जॉइंट एक्सटेंशन में होंगे। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि आप ज़्यादा वक्त ना लेके बिल्कुल ट्रिकी तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें से ना, डिफ़ॉर्मिटी में से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर करते हैं अल्नर ड्रिफ्ट। अल्नर ड्रिफ्ट में वीक ऑफ द कैप्सूल लिगामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ एमसीपी जॉइंट। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, एमसीपी जॉइंट्स। फोर्थ है क्लो हैंड डिफ़ॉर्मिटी, मैंने फिंगर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लो हैंड डिफ़ॉर्मिटी। क्लो हैंड डिफ़ॉर्मिटी पहले एक बार क्लो हैंड बना के देख लेना। ठीक है, और इसमें जो एमसीपी जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाते हैं, पीआईपी और डीआईपी फ्लेक्स हो जाते हैं, और लॉस ऑफ इंट्रिंसिक मसल एक्शन। फिफ्थ है ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर सबको पता होता है, थिकनिंग ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन शीथ। एप्थम डिफ़ॉर्मिटी, एप्थम डिफ़ॉर्मिटी पे क्वेश्चन आया था 2021 में मेरे टाइम पे। इसमें पूछा गया था कि स्पाइक का जो स्प्लिंट है वो कौन सी डिफ़ॉर्मिटी में यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है एप्थम डिफ़ॉर्मिटी में। वास्टिंग ऑफ द थिनार एमिनेंस, और ये किसके कारण होती है, मीडियन नर्व पाल्सी।
अब की बार आपने इसका एरिया भी करके जाना, अल्नर और मीडियन नर का एरिया। आपसे फिंगर हैंड पूछ लिया जाएगा। बिशॉप्स हैंड और बेंडिक्शन हैंड, वास्टिंग ऑफ हाइपोथिनार मसल्स। 8th है रिस्ट ड्रॉप डिफॉर्मिटी। रिस्ट ड्रॉप डिफॉर्मिटी देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियल नर्व पाल्सी हो जाती है तब रिस्ट ड्रॉप होता है, और इसका स्प्लिंट है कोकअप स्प्लिंट। तो इसमें क्या करेंगे, आपको कौन सी मसल में रेडियल नर्व पाल्सी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो इन्वॉल्व होती है एक्सटेंसर मसल में। और एक्सटेंसर मसल्स भी कौन कौन सी होती हैं, आर्म और फोर आर्म की। आर्म में तो ट्राइसेप्स मसल्स हो जाएगी, ठीक है, और फोर आर्म में एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये सारी सुपरफिशियल और डीप मसल्स के नेम भी याद कर लेना। कई बार रेयर चांस होता है कि आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं माइलोपैथी हैंड। माइलोपैथी हैंड में क्या होगा, अडक्ट द रिंग एंड लिटिल फिंगर, ठीक है। अब अडक्शन नहीं होगी रिंग की और लिटिल फिंगर की। 10th है डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर। देखो ये क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा हर पेपर में, पीजीआई हो गया, पिजमर हो गया, एम्स हो गया। तो इसमें ये दो कन्फ्यूज़न तो ये रहती हैं, ड्यूकेरियन, ये मैं आगे वीडियो बनाऊंगी ना आपको, उसमें बताऊंगी आपको, ठीक है। ड्यूकेरियन डिजीज़ में क्या क्या होता है, आपको क्या करना है ड्यूकेरियन डिजीज़ में ना, आपको मसल का नाम याद करना है, अडक्टर पॉलिसिस लोंगस, और एक और है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर 2021 एम्स में ये आया था ड्यूकेरियन डिजीज़ पे, उसके मसल्स के नेम पूछे थे। आपको डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर बताना, दोनों ही आए थे पेपर में, ठीक है। आपको पेपर में ये ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि दोनों ही एक जैसे मिले। डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर में जो क्या होता है कि पामल फेशिया फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी एमसीपी प्लस पीआईपी। डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर क्वेश्चन आया कैसे था एम्स 2021 में, इसमें डुकेरियन डिजीज़ में तो मसल का नाम पूछा हुआ था, जो मसल इन्वॉल्व है उसके नाम बताओ, ठीक है। और डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर में इनिशियल फिंगर, ठीक है, विच इनिशियल फिंगर इन्वॉल्व इन डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर, ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा। तो इसमें इनिशियल जो फिंगर होगी वो फिंगर ये होगी हमारी रिंग फिंगर, ठीक है। सबसे पहले तो डुक्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर किस में दिखाई देगा, हमें रिंग फिंगर में दिखाई देगा, दूसरा लिटिल फिंगर में दिखाई देगा, ठीक है। और फिर जब अगर पूछ लिया जाता है कि लास्ट एंड ऑफ द फिंगर, तो आपको क्या करना है, हाफ मिडल फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है। पहले आएगी रिंग फिंगर, मिडल आएगी लिटिल फिंगर, ठीक है, और देन लास्ट मिडल फिंगर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब जैसे कि क्वेश्चन ये घूम के आ सकता है कि 2021 में पूछा था इनिशियल फिंगर, अब की बार आपके से पूछा जा सकता है लास्ट फिंगर, ठीक है, या फिर मिडल फिंगर। तो ये याद करना, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड मिडल फिंगर। नेक्स्ट है मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर में क्या होता है, रप्चर और अवल्जन हो जाता है एक्सटेंशन टेंडन के। नेक्स्ट मूव ऑन जिगजैग डिफॉर्मिटी। जिगजैग डिफॉर्मिटी किस में होएगी, थंब में होएगी, ठीक है। इसमें थंब में जिगजैग जब डिफॉर्मिटी होएगी, देखो इस तरीके से जिगजैग डिफॉर्मिटी बनेगी। फ्लैक्शन तो हो जाएगा सीएम जॉइंट, कार्पोमेटा कार्पल जॉइंट, और हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा एमसीपी जॉइंट। ये सिर्फ इस एरिए से है, एमसीपी जॉइंट और कार्पोमेटा कार्पल जॉइंट, इतने से, ठीक है। तो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट और हाइपर एक्सटेंशन हो जाएंगे एमसीपी मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। नेक्स्ट करते हैं चेस्ट डिफॉर्मिटी।
चेस्ट डिफॉर्मिटी में आपको क्या करना है, पिजन चेस्ट, फनल चेस्ट एंड बैरल चेस्ट। एम्स 2021 में आया था पिजन चेस्ट। मैंने क्वेश्चंस में एक बुक भी दिखाई है आपको, महेंद्र जौहर की, उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। आपके पास है तो उसके एमसीक्यू ज़रूर कर लें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ख़रीदें, ठीक है, पर हाँ अगर है किसी के पास तो आप ये वाले बुक से आप एमसीक्यू सारे कर सकते हैं। तो इसके मेडिकल टर्म याद करने हैं सबसे पहले, पेक्टस कैरिनेटम, पेक्टस एक्सकेवेटम, बैरल्स, ठीक है। इसमें पिजन इन चेस्ट डिफॉर्मिटी में आपको क्या करना है, इसके डायमीटर याद करने हैं। इंक्रीज डायमीटर, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, एंटीरियर या पोस्टीरियर। फनल में कितना इंक्रीज होता है और बैरल में कितना होता है। शेप करनी है, इसमें कौन सी शेप हो जाती है, इसमें कौन सी शेप हो जाती है, ठीक है। ये बैरल लिखा हुआ होता है, बैरल शेप ही हो जाती है, ठीक है, ऐसे ढोलक की तरह शेप हो जाती है इसमें, इस तरीके से। वैसे आगे जो और भी मैंने नोट्स बनाए हुए ना, मैंने उसमें और भी डिटेल से बना रखे हैं थोड़े से, तो मैं आगे अगर आएंगे तो मैं दिखा दूंगी आपको। तो बैरल शेप बोलते हैं इसको, ढोलक वाली शेप को। तो ये एम्फाइसीमा डिजीज़ में होता है, पिजन चेस्ट अस्थमा में होता है, ब्रोंकियल अस्थमा ये ब्रोंकियल डिजीज़ में होता है, ठीक है। और फनल चेस्ट मुझे थोड़ा कुछ अभी याद आ नहीं रहा है कौन सी डिजीज़ में होते हैं, शायद काइफोसिस में हो जाता है, काइफोसिस में, जब कुबर टाइप में हमारे रीढ़ की हड्डी हो जाती है ना, तो उसमें ये फनल चेस्ट हमें दिखाई देती है। काइफोस्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी में एसिमेट्री ऑफ चेस्ट वाल। नेक्स्ट मूव ऑन मेड लंग डिफॉर्मिटी। मेड लंग डिफॉर्मिटी में सबसे पहले तो आप ना इसका नाम से तुक्का भी मत मारना, सबसे पहले मैं यही बता रही हूँ आपको। मेड लंग डिफॉर्मिटी, ये हमारी बुक में डिफॉर्मिटी गिवन नहीं है, पर दूसरी और बुक है उसमें है। लंग्स की तो बिल्कुल भी नहीं है, बतानी भी नहीं है कि ये लंग्स की है, ठीक है, कुछ और ही लगाया ना, पर लंग्स पे मत लगाना। मेड लंग डिफॉर्मिटी, ये जो डिफॉर्मिटी है, जो हमारा ये एरिया है ना, ये एरिया है, ठीक है, डिस्टल, रेडियल और अल्ना। तो अल्ना हमारी ये इधर है, ठीक है। तो आप शायद मेरा हाथ देख रहे होंगे, रेडियस इधर होती है और अल्ना ये है बोन, ये जो कार्पल बोन है इनसे नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारी अल्ना बोन होती है ना, वो किस तरीके की हो जाती है, बो टाइप में हो जाती है, ऐसे जैसे कि गन्ने को ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, बो शेप में, सबको पता होगा जैसे बो लेग होते हैं, ऐसे ही अल्ना नीचे से बो टाइप में हो जाएगी। और जब वो बो टाइप में हो जाएगी तो वो रेडियस को पुश करेगी, और जब वो पुश करेगी तो ये कार्बल्स बोन क्या होंगे, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। और मैंने ये पेशेंट देखा हुआ है जब मेरे इंटर्न थी रोहतक पीजीआई में, तो तब वहाँ पे जो वाइस चांसलर थे, उनकी ओपीडी में एक पेशेंट आया था मिड लंग डिफॉर्मिटी का। तो उसका हाथ कुछ इस तरीके से था, जैसे कि इस साइड मूव करके और फिर इधर ऐसे करके, जैसे हमारे लंग्स होते हैं ना, लंग्स की शेप की तरीके से ये डिफॉर्मिटी शो करती है। मैं अभी, मेरा हाथ तो नॉर्मल है, तो इसको मैं बना तो नहीं सकती, इधर ऐसे मूव करके और फिर इस तरीके से यूँ करके, ठीक है। तो आप ये याद रखना, अल्ना शेप इज़ बो टाइप। नेक्स्ट मूव ऑन फुट डिफॉर्मिटी। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था मेरे टाइम में 2017 में, इक्वेनस डिफॉर्मिटी पे पूछा हुआ था। पता नहीं उसका आंसर इक्वेनस था या कैलकेनियस था। उसमें ये पूछा हुआ था कि जब ऐसे जो डिफॉर्मिटी हो जाती हैं, और ऐसी कौन सी डिफॉर्मिटी है जिसमें लेटरल साइड में 2 इंच शूज़ इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है, एक साइड से 2 इंच
लेटरल साइड से 2 इंच शूज़ को बढ़ाना पड़ता है, साइज़ को बड़ा करना पड़ता है, हाइट को, तो वो कौन से डिफॉर्मिटीज़ में किया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन कहीं एमसीक्यू में मिल जाए ना, फुट डिफॉर्मिटी, तो आप कर लेना, गूगल पे एमसीक्यू डालो फुट डिफॉर्मिटी के और फिर आप एमसीक्यू करो। तो इस तरीके से भी आपको करना है। इस क्वेश्चन को पहले तो पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था स्प्ले पे, तो स्प्ले में फुट हमारा ऐसे चौड़ा हो जाता है, आगे से ऐसे फिंगर्स ब्रॉड हो जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जब शूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या करेंगे, टाइट करेंगे कि फिंगर्स अडक्ट हो जाए, नोट है अबडक्ट। तो आगे करते हैं, मूव ऑन। हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, अपने नोट्स में आप नोटबुक में लिख लेना। डिफॉर्मिटी के साथ साथ सबके आपको यहाँ पे स्प्लिंट भी लिखने हैं, जैसे कि रेडियल में कोकप स्प्लिंट है, क्लो हैंड में नकल बेंडर्स यूज़ करते हैं, और ये जो बोलते हैं, सॉरी, मतलब जो भी है, आप इनके एक बार रोकर बॉटम डिफॉर्मिटी है, मेटाटार्सेल्जिया है, टर्फ टो है, मैलेट टो है, हैमर टो है, क्लो टो है, जितने भी डिफॉर्मिटीज़ हैं उनके हम क्या क्या स्प्लिंट यूज़ करते हैं। स्पेशल स्कोलियोसिस का भी करना है आपको, स्कोलियोसिस, ठीक है। तो हर एक डिफॉर्मिटी के स्प्लिंट साथ के साथ आप लिख लेना। नेक्स्ट है रोकर बॉटम डिफॉर्मिटी। रोकर बॉटम डिफॉर्मिटी में क्या होता है, जो 4 फुट होता है वो डोर्सीफ्लेक्स हो जाता है, जिसमें जो मीडियल और लॉन्गिट्यूडनल आर्चीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। ये 2017 में आया था एग्ज़ाम, ये वाला। टर्फ टो क्या होता है, सबसे पहले तो टर्फ टो में हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है। ये क्या होती है, हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, और मोस्टली अकर इन किस में होती है, स्पोर्ट्स पर्सन में, ठीक है। ये ज़रूर स्पोर्ट्स में से बन सकता है। टर्फ टो, मैलेट टो फ्लेक्शन पीआईपी, हैमर टो एमआईपी एक्सटेंशन, और पीआईपी डीआईपी फ्लेक्शन, ठीक है। देखो ये कितने सारे एमटीपी याद करने पड़ेंगे, एमटीपी, पीआईपी, डीआईपी, ठीक है। तो इसको ना अपने तरीके से आपको याद करना है, क्रॉस में कर करके, कि हैमरटो में ये है, क्लोटो में ये है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है। कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं पेपर में, ठीक है। तो हैमरटो और क्लोटो, जैसे कि स्वाननेक और बोटनियर है ना, ये भी दोनों सेम है। अब करते हैं पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस जरूर करके जाना, बिबिन्स्की, चैडोक, ओपनियम, गॉर्डन। मैंने छोटा सा डायग्राम बना रखा है। बिबिन्स्की तो सबको पता ही है, सेरेब्रल पाल्सी में या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ये साइन प्रेजेंट होता है। और चैडोक में क्या होता है कि लेटरल आर्च पे हम स्टिमुलस देते हैं तो ग्रेट टो एक्सटेंड हो जाता है। ओपनियम में क्या होता है कि काफ मसल के लेटरल साइड अपवर्ड स्टिमुलस देते हैं तो जो हमारी फिंगर हैं वो फ्लेक्स हो जाते हैं। गॉर्डन में क्या होता है, काफ मसल को स्टिमुलेट करेंगे तो जो हमारा ग्रेट टो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। आपको ये डिफॉर्मिटीज़ का टॉपिक था, ये मैंने कवर करवा दिया है। और मैं कोशिश करूँगी, देखो जब तक अब एग्ज़ाम होता है तब तक तो शायद मैं आपको ना टॉपिक्स ही बता पाऊँ, पर इतना भी बुरे देखो टॉपिक्स मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आप टॉपिक्स को भी आपको ये पता लग रहेगा कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे करने हैं और ये नहीं करने हैं, क्योंकि मैं अभी नोट्स कुछ कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि मैम आप अपने नोट्स प्रोवाइड कर दो। देखो मैंने अभी पूरे ना एक सीरियल जो नोट्स होते हैं ना उस तरीके से नहीं बना रखे हैं, इसलिए मैं आपको उनमें जो मेरे नोट्स हैं ना उन्हीं के ही ये टॉपिक्स हैं, ठीक। और जो नोट्स होंगे जैसे भी तैयार हो जाएंगे मैं अपने आप ही आपको मैसेज कन्वे कर दूंगी कि नोट्स अवेलेबल।
तब आप अपने नोट्स ले लीजिएगा, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा मेरे से नोट्स के रिगार्डिंग। मैं कुछ भी आपकी अभी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, कुछ दिन बाद में कर पाऊँ। और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, तैयारी करना ना भूलें। और एग्ज़ाम पर्पज़ में से एक और बात मैं बता देना चाहूँगी आपको कि आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस ये कहते हैं ना कि अरे यार बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है, उस इजी क्वेश्चन को इजी ना समझे, कभी नहीं समझना चाहिए इजी क्वेश्चन को इजी। टफ़ क्वेश्चन फिर भी अटैम्प्ट हो जाता है, पर इजी क्वेश्चन बहुत ही, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी ही गलत होते हैं हमारे। तो जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आप कम से कम 2 बार पढ़ें, उसकी लाइन को, डेफिनेशन को, ऑप्शन को। अगर 1 मिनट आपकी, आधा सेकंड अगर ज़्यादा लग रहा है ना, आधी मिनट ज़्यादा लग रही है तो लगा लीजिए, 1.5 मिनट लगा लीजिए उस क्वेश्चन पे, पर उसको बिल्कुल ध्यान से करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस आपको कल या परसों आपको मिल जाएंगी। मैं इस तरीके से आपके सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और आज है 2022 का लास्ट दिन, और कल से हमारा 2023 नया साल शुरू हो जाएगा। तो सबको नए साल की ढेरों बधाइयाँ, और आशा है कि सारे बच्चे जॉब लगें, मेरी भी लगे और आपकी भी लगे, सबको खुशियाँ मिलें, और आपके परिवार को भी नए साल की शुभकामनाएं, और कोरोना से बचे रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।